हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में कैसे दी? भाई हुसैन इब्न अली रियल टाइम ये चीज फील कर रहे थे कि इस वक्त मैं अपने रब की खातिर, उसके महबूब के दीन की खातिर यहां आया हूं। उनके लिए वो तकलीफ झेलना आसान होगी। बड़ी शानदार एक आयत आ रही है स्पेसिफिकली नबी इस्लाम और उनके जानसार साथियों और अहले ईमान के लिए, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि वो जो कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हर लम्हे में उन्हें देख रहा है। जब आपकी एक कैफियत हो कि जिसके लिए आप मुशक्कत उठा रहे हैं वो आपको उस वक्त लाइव देख रहा है, तो वो तकलीफ झेलना आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। आप दुनिया में भी जिस दोस्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं ना, और ऐन उस तकलीफ में वो दोस्त आपको देख रहा हो कि इसको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आपको वो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है कि जिसके लिए कर रहा था उसे तो पता चल गया आज मैंने अपनी दोस्ती मनवा ली उससे। और दुनिया में सारी दोस्तियां इसी बुनियाद पे चल रही है। खावन पूरी जिंदगी अपनी बीवी को बताने की कोशिश करता रहता है मैं तेरे साथ मुखलिस हूं, बीवी अपने खावन को बताने की कोशिश करती रहती है। और कभी जिंदगी में कभी कभार इस तरह के लम्हात भी आते हैं कि वो एन इवेंट ये डिसाइड कर देता है कि आज जो है ना मेरे खावन ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, या आज मेरी बीवी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी होता है, क्योंकि आप मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकलीफ गुजारना भी आप पे आसान हो जाता है अगर आप तकलीफ में भी हो। और यही इस तरफ इशारा है, वमा तकूनु फी शअनिन, और ए नबी तुम किसी हाल में भी हो, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन, और जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत कर रहे होते हो कभी ऐसा नहीं होता, वला तामलूना मिन अमलिन, और ना कोई अमल तुम कर रहे होते हो नेकी का। ये तीन चीजें गिनवाई कि कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो या कोई भी अमल कर रहे हो, इल्ला मगर ये कि इस हाल में होता है कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उस वक्त देख रहे होते हैं तुम्हें कि नबी तुम इस वक्त, बल्कि अल्लाह ने कुरान में यहां तक कहा कि ए नबी जब आप गज़वे बदर और ओहद में साहबा की सफ़े सीधी करवा रहे थे क़िताल के लिए, तो हम आपको देख रहे थे उस वक्त। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि नूह हमारी आंखों के सामने और हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कश्ती बना। वो इतनी बड़ी कश्ती बनाना उनके लिए आसान होगी, क्योंकि हर लम्हे पे जब अल्लाह आपको बता रहा हो कि अल्लाह फटा ऐसे लाना है, ऐसे किल ठोकना है, आप जरा इसकी लज्जत को फील करें। और कुरान में है कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के जरिए वो कश्ती तैयार कर। तो इसीलिए तो फिर वो इतने अरसे में कश्ती तैयार हुई थी, इतना अरसा वो मजा एंजॉय किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जिस तरह की मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने गुफ्तगू की, सवाल तो सिर्फ इतना पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, इसका जवाब तो ये था आसा है, लेकिन उन्होंने इस पे इक्तफा नहीं किया, कहा ये मेरे हाथ में आसा है, इसके जरिए मैं अपने भेड़ बकरियों के लिए पत्ते भी छाटता हूं। किसको बता रहे थे? अल्लाह को। अल्लाह को तो पता है ये बात करने की लज्जत लेना होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब कभी भी तुम किसी हालत में होते हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो या कोई भी नेकी का अमल, इस हाल में कि अल्लाह उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है, इज़ तुफीदूना फीह, जब तुम उस काम में मशगूल होते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मुतवज्जे होकर वक्त के पैगंबर को सुनता है जब वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है। तो नबी इस्लाम इसलिए बड़े शौक से कुरान करते थे, उसकी तिलावत किया करते थे, इसलिए तो इतना लंबा क़याम भी होता था, नवाजों का भी और नवाफिल का भी। तो जब तुम उन कामों में मशगूल होते हो अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिथक़ालि ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा, और है नबी तुम्हारे रब की निगाहों से कोई जर्रे के बराबर भी चीज ना तो जमीन में और ना आसमान में, वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर, और ना जर्रे से कोई चीज कम ना ज्यादा, इल्ला फी किताबिम मुबीन, वो अल्लाह ताला के इल्म में है इस हाल में कि अल्लाह ने उसे पहले ही लोहे महफूज के ऊपर लिख रखा है। यानी जमीन और आसमान में कोई जर्रे के बराबर चीज है या इससे कम या इससे ज्यादा, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, और ऐसे इल्म में है कि वो पहले लोहे महफूज में लिखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे के हर अमल से वाकिफ है। इसकी वजह से एक तो गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है, दूसरा नेकियों पे इस्तिकामत भी मिल जाती है, इंसान को सब्र करना आसान हो जाता है। तकलीफ तो बार उसने आपको देनी है, चाहे वो फजर के वक्त बिस्तरा छोड़ने की तकलीफ हो, सर्दियों में गुस्ले जनाबत की तकलीफ हो, गर्मियों में रोजा रखने की तकलीफ हो, और पूरी जिंदगी
رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں. ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں، جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے، اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو وہ منہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں، پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے، یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ دولت سے مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دیں نا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا. تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں. پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے نا وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے، مشقت اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے، اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف آنی ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے، اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے